हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपनी आज की रीडिंग में, जिसमें हम आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस चेक कर लेने वाले हैं। ठीक है, 2 डेक्स का इस्तेमाल करूंगी। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी आप लोग ड्रॉप करना। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है और एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को एट द बिगनिंग ऑफ द रीडिंग ही वीडियो ही आपको लाइक कर देना है, ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आप इस रीडिंग से सही से रेजोनेट भी करें और ये रीडिंग आपके लिए फलीभूत हो, इसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में आ पाए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या है। सबसे पहला कार्ड आ रहा है कंडीशनिंग का। ओके, कंडीशनिंग। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, मैच्योरिटी। ठीक है, आज इसको करते हैं यू वर्सेस योर पार्टनर्स एनर्जीज। ठीक है, देखते हैं आपका मनोस्थिति क्या है, आपका मन क्या कह रहा है। ये ऊपर का जो स्प्रेड है ये आप लोगों के लिए मैं निकाल रही हूं। एग्जॉशन, ट्रैवलिंग, चेंज, ओके, स्ट्रेस, ओके, आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, एंड नथिंगनेस। ओके, ये तो हो गए आपके कार्ड्स। चलो देखते हैं पार्टनर के कार्ड्स क्या हैं। उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। उनका पहला कार्ड यहां पर आ रहा है मोरालिटी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहां पे शेयरिंग। ठीक है, ओके, ऑर्डिनरीनेस, ऑलराइट, न्यू विजन, साइलेंस, द फूल, फ्लावरिंग। चलो इसको बॉटम ऑफ द डेक से निकालते हैं। एग्जिस्टेंस। सबसे पहले बात करती हूं मैं आपके फीलिंग्स की। इस डेक से मैं क्लैरिफाइंग कार्ड भी निकालूंगी। देखो यार, आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड है जो मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है, मेरा ध्यान खींच रहा है, वो है एग्जॉशन का कार्ड। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आप इस रिश्ते में दिन प्रतिदिन एग्जॉस्टेड होते जा रहे हो। आपके पार्टनर जो है ना, आपकी जिसको हम बोलते हैं कि आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बेसिकली आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हद होती जा रही है, हद होती जा रही है और आप इसको सहते जा रहे हो। ओके, अब जब हद हो जाती है ना तो इंसान काफी हद तक तो झेल जाता है। आप हो भी ऐसे इंसान की बहुत टाइम तक बेनिफिट ऑफ डाउट देते भी हो, अपने रिश्तों को बहुत जल्दी खराब करने वाले इंसान आप नहीं हो। आपका क्या है, रुक जाओ देखते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी आपका एग्जॉशन हो रहा है। बता दूं आपको कि ये जो रीडिंग है ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और जो लेटर्स हैं वो CSNMET। S तो मैंने आपको बता ही दिया है, ONF और L ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, ललित, ललिता, लक्ष्मी, इस तरह के नाम हो सकते हैं। और एग्जॉशन आपका बहुत ज्यादा है। मे बी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, शायद आप अपने काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो, मे बी, या फिर आप किसी वजह से अपने घर से दूर हो, या जहाँ पे आप रहते हो वहां से शायद दूर हो सकते हो, या फिर ट्रैवलिंग करने का समय आ रहा है, या फिर आप ट्रैवल करके आए हो। ओके, अभी रिसेंटली। ठीक है, यात्रा ही किसी भी तरह की हो सकती है। स्ट्रेस में मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देते हो आप, और पार्टनर की वजह से ना कंफ्यूज हो, बेसिकली अधर में लटक गए हो। आपके पार्टनर ने आपको अधर में लटका रखा है, ऐसा दिखाई देता है मुझे। आपका पार्टनर ऑन द अदर हैंड आज रात कैसा महसूस कर रहा है, आपको परेशानी में इसने डाल दिया है क्योंकि क्लैरिटी नहीं दे रहा है। आपको परेशानी में डाल के खुद ये नई बिगनिंग्स की खाब देख रहा है आपके साथ। ये बेवकूफ पर्सन ये नहीं समझ रहा है कि अगर आपके साथ नई बिगनिंग चाहिए तो उसके लिए चीजों को पहले ठीक करना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर ख्याली पुलाव तो बना रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं रहा है। न्यू विजन का कार्ड आ रहा है। आप देखना बहुत जल्दी आपके पार्टनर का जो नजरिया है इस रिश्ते को देखने का वो बदलेगा। ओके, जैसे अभी ये आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, अभी आपको परेशान कर रहा है, लेकिन ये नजरिया बदलेगा, ऐसा ये कार्ड कह रहा है। आपके पार्टनर्स, मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स दे रहे हैं उनको क्या? गेस करो, करो, चलो गेस, क्या दे रहे हैं आपको? साइलेंट ट्रीटमेंट।
ओके, समवेयर साइलेंटली आप पनिश किए जा रहे हो। ना तो ये व्यक्ति कुछ क्लियर कर रहा है, ना ही ये व्यक्ति कुछ समझा रहा है, ना ही समझ रहा है। एक खामोशी आपको दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। इस बार एग्जॉशन आपको इनकी लड़ाई झगड़े से नहीं हो रहा, इस बार आपको एग्जॉशन हो रहा है इनकी खामोशी से। ओके, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या है। भाई बात करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और खत्म करो। इधर हो जाओ या उस पार हो जाओ या इस पार हो जाओ। लेकिन ये जो गुमसुम हो जाना है, चुप हो जाना, जहाँ पे व्यक्ति ना आपको छोड़ता है, ना आपके साथ ढंग से पेश आता है, ना ही रिश्ते में कुछ सॉलिड एक्शन लेता है, और ना ही आपको ये कहता है कि जाओ तुम आज से आजाद हो, मुझे तुमसे लेना देना कुछ नहीं है, आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा। और अगर ऐसा कहता भी है तो ऐसे कहने पे ये टिकता नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। हो सकता है आपका व्यक्ति इस वक्त बहुत ही ऑर्डिनरी जीवन जी रहा हो, ऐसी जगह पे हो, अपनी किसी परेशानी से घिरा हो, जहाँ पे बहुत अधिक खुश नहीं है, बहुत अधिक प्रसन्न नहीं है। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ठीक चल रहा है। ओके, जैसा है वैसा ठीक चल रहा है। ओके, आपका व्यक्ति आपके साथ लाइफ शेयर करना चाहता है, आपके साथ एनर्जी शेयर करना चाहता है, आपके साथ मोहब्बत शेयर करना चाहता है। वो ये भी चाहता है कि आपके रिलेशनशिप में फ्लावरिंग एनर्जी आए, यानी कि आपका प्यार ब्लॉसम हो, आपका प्यार सुंदर हो। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि कुछ कर नहीं रहा है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। एक तरफ तो ये बोल रहा है आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन, ये तो उसका मन कह रहा है। ओके, और क्या मन कह रहा है इस व्यक्ति का? आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में मन कह रहा है, क्योंकि तो फूल की एनर्जी है। और कह रहा है आई कांट लिव विदाउट यू। ओके, आई कांट लिव विदाउट यू, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। एंड कह रहा है कि आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। इस व्यक्ति ने ना कहीं ये सोच के कि इससे पहले कि आप इसको छोड़ दो, या इससे पहले कि आप परेशान हो के इसको बोल दो कि गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ, या इससे पहले कि आप इससे सवाल जवाब शुरू कर दो, या आप और अधिक इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करो कि इंसान ऐसा कर क्यों रहा है, इसने ही आपको ये दिखा दिया कि मैंने जा तुझे छोड़ दिया। इससे पहले कि आप कोई एक्शन ले पाते, ये व्यक्ति डिजास्टर मैनेजमेंट के चक्कर में इन्होंने आपको खुद ही सोच दिया। नर्वसनेस में इनको लग रहा है कि मैंने इसको छोड़ दिया ना, अभी मुझसे कुछ नहीं पूछेगी, अभी मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने ही कह दिया कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है। कोई और ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहा है। जब आपका पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो सवाल जवाब आप करोगे भी क्या? खुद ही डर गए हो, आप तो एग्जॉस्ट हो गए हो, स्ट्रेस में आ गए हो। आप चाहते हो कि स्थिति चेंज हो जाए, पार्टनर आपसे बात कर ले, तो आप इतने घबरा गए हो इसकी साइलेंट ट्रीटमेंट से कि आप फर्दर ना ही तो प्रोब करना चाहते हो, ना को इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति और दूर होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने बैक सीट ले लिया है, जैसा चल रहा है चलने दो। आपके पार्टनर ने आपको इतना कंडीशन कर दिया है, इतना ज्यादा एक ही चीज से बार बार आपको उन्होंने निकाला है ना, ऑन एंड ऑफ, बार 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 बार, कि आपको उस चीज पे जीने की आदत सी पड़ चुकी है। हालांकि आप एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हो, और आपके एग्जॉशन का सबसे बड़ा जो वजह है वो है कि आपको इस रिलेशनशिप में ना कोई उजाला दिखाई नहीं देता। ये देखो, आपको इस रिलेशनशिप में सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको कोई होप दिखाई नहीं दे रही है। इट्स लाइक दिस ब्लैक एनर्जी, सब कुछ काला काला हो गया है। आपको ये नहीं समझ आ रहा, धुआं धुआं है सब। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में मेरा आगे होगा क्या, या इस रिश्ते में आखिर मेरा फ्यूचर है कि नहीं है, ये पार्टनर कभी बदलेगा कि नहीं बदलेगा कि क्या। वहीं आपका पार्टनर सोच रहा है कि अभी मैं इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा, जब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और ये मुझसे फालतू के सवाल जवाब पूछना बंद कर देगी या बंद कर देगा, तब बात करूंगा, अनब्लॉक करूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद। बहुत सारे लोग आप से अपने पार्टनर से थर्ड पार्टी सिचुएशन में आने की वजह पूछ रहे हैं, उन्हें अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि तूने जो मेरे साथ किया वो तूने क्यों किया। यानी कि आप अपने पार्टनर की मोरालिटी को क्वेश्चन कर रहे हो, नैतिकता को क्वेश्चन कर रहे हो। आप उनको ये क्वेश्चन कर रहे हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ओके, और आपके इस सवाल से भी व्यक्ति भाग रहा है। आपके साथ ये खुलेगा, ओपन अप होगा, बात भी करेगा आप, क्योंकि आप इसके एग्जिस्टेंस का, इसके होने का एक बहुत अहम हिस्सा हो। अगर आप इससे हो ना, तो ये व्यक्ति भी आपसे है। ठीक है, लेकिन ये शेयर करना चाहते हैं अपनी जिंदगी को आपके साथ, अपनी खुशियों को आपके साथ। लेकिन जो आप इतना अधिक चौड़े हो रहे हो ना, सवाल जवाब कर रहे हो, अब ये इनसे
पूछ रहे हो कि भाई क्या है, क्लैरिटी लाना चाहते हो लाइफ में, अब ऐसे एग्जॉस्टेड रहना नहीं चाहते हो, आपका दिमाग खराब कर दिया इस व्यक्ति ने, आप ऐसी सिचुएशन में रहना नहीं चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ना ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि इसका एक यही इलाज है इस व्यक्ति का, ये सोचना है कि इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दो, जब तक समझ में आ जाएगा कि मैं इससे बात ही नहीं करूंगा या करूंगी, तो ये अपने आप अपने सवालों को छोड़ के घुटनों पे आ जाएगी या आ जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि जितना स्ट्रेस और जितना एंग्शियस आप दिखाई दे रहे हो ना, जितना एग्जॉस्टेड आप दिखाई दे रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अब आप घुटनों पे आने वाले हो। इस व्यक्ति को ही मुंह की खानी पड़ेगी, अपनी साइलेंस को खुद ही तोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपने इस व्यक्ति को ये सोचने पे मजबूर जरूर कर दिया है कि आखिर उस तरफ चल क्या रहा है। पहले आप बहुत प्रिडिक्टेबल हुआ करते थे, उसको पता होता था कि इतने दिन बाद अपने आप कॉल आ जाएगा, इतने दिन बाद आपके अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन अभी आपने स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि वैसे आपने जानबूझ के नहीं किया है, आप तो अपने मन के हिसाब से चल रहे हो, मैं एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ तो मुझे इसमें एफर्ट नहीं डालना। लेकिन आपका पार्टनर कंफ्यूज हो रहा है, आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, और वो कहीं ना कहीं क्यूरियस होता जा रहा है बहुत ज्यादा इस चीज के लिए कि वो आप तक अप्रोच कैसे करे और आपसे नेक्स्ट वो बात करे या करे कैसे। एक बात मैं आपको बता दूं, while I'm winding it up, your person is still not over you। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टनर तो आगे बढ़ चुका है, जी नहीं, आपके एनर्जी से ये व्यक्ति ओवर हुआ ही नहीं है, जहां था वहीं है, केवल और केवल भाग खा रहा है। ओके, ये आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस थे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।